गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन रेप्सन मेथड और उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किया था। अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन हमें दी है x⁴ माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रेप्सन मेथड विच इज़ नियर टू करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसने क्या कहा, इसने एक इक्वेशन दी और हमें उसका रियल रूट निकालना है किसकी हेल्प से, बाय न्यूटन रेप्सन मेथड से। और वो रूट इसने कहा कि किसके पास है, 2 के पास है, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, इसने पहले से ही बता दिया कि वो रूट 2 के पास है और उसकी वैल्यू हमें कहाँ तक निकालनी है, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालनी है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। वो क्यों निकालेंगे, क्योंकि न्यूटन रेप्सन मेथड हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसीलिए हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब हम वो 2 पॉइंट्स चेक करेंगे जिसके बीच में रूट लाई करेगा। तो एक बार 1 रख के देखा, उस पर वैल्यू नेगेटिव आई, 2 रख के देखा तो उस पर वैल्यू पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट किस इंटरवल में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। और वो किसके पास है, 2 के पास है। इक्वेशन स्टेटमेंट में ही दे रखा है कि रूट इज़ नियर टू 2। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वो ये ना बताए कि रूट किसके करीब है और आपको खुद से इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करनी है, चूज़ करनी है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि हम x01 लें या 2 लें। तो उसके लिए आप उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, ठीक है, न्यूमेरिकली, यानी कि विदाउट साइन के। आपको सिर्फ ये चेक करनी है कि वो वैल्यू 0 के करीब है या नहीं है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ में से जो वैल्यू 0 के ज़्यादा पास होगी, रूट भी उसी पॉइंट के ज़्यादा पास होगा, क्योंकि रूट कहाँ लाई करता है, जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो। ठीक है, और वो पॉइंट रूट बन जाता है। तो इसका मतलब अगर हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चूज़ करनी है तो उसके लिए हम ये चेक कर लेंगे कि उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 के ज़्यादा पास किस पॉइंट पर है। ठीक है, तो वो पॉइंट भी रूट के उतने ही क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ पर देखिए f(1) पर वैल्यू है -10 और 2 पर वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो अगर हम चेक करें न्यूमेरिकली तो 0 के ज़्यादा पास क्या है, 4, 10 तो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किसको चूज़ करेंगे, 2 को। तो x0 की वैल्यू क्या लेंगे, 2। ठीक है, वैसे भी इस क्वेश्चन में उसने पहले ही बता रखा है कि वो 2 के ज़्यादा पास है, तो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 2 को ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ना दे रखा हो स्टेटमेंट में, तो मैंने आपको मेथड बता दिया हमें कैसे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चूज़ करनी है। और ये हमें बहुत ही ध्यान से चूज़ करनी है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अगर हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ध्यान से चूज़ नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम एंडलेस साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेशंस में फंस जाएंगे। रूट निकालना न्यूटन रेप्सन मेथड से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और कई बार इम्पॉसिबल भी हो जाता है। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेशन लगाते जाएंगे और रूट के करीब नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए ये आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करनी है। अब उसके बाद x0 आपको पता चल गया, तो आप अब क्या करोगे, न्यूटन रेप्सन मेथड अप्लाई करोगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा था xi+1 इक्वल टू xi माइनस एफ ऑफ xi बाई एफ डैश xi। पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे। आप या तो यहीं पे ही वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, पहले एफ ऑफ xi और एफ डैश xi की वैल्यू इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसने ऐसे ही किया है, एफ ऑफ xi, एक्स को xi से रिप्लेस कर दोगे, एफ डैश xi, इसमें एक्स को xi से रिप्लेस कर दोगे, इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास xi+1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, पहले आपको x1 निकालना है, तो i को पहले क्या पुट करोगे, 0। i को 0 पुट करोगे तो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट x1 निकल जाएगा। यहाँ पर भी i को 0 पुट करोगे तो x0 आ जाएगा, और x0 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 2। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x1 की, और वो कितनी आई है, 1.871। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, x2 निकालना है। x2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, i की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। ठीक है, तो x2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ x1 की वैल्यू आप पुट कर दोगे। x1 की वैल्यू पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1.856।
ठीक है। फिर x3 निकालने के लिए फॉर्मूले में i को 2 पुट करोगे, x2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो x3 की वैल्यू भी आ गई 1.856। तो ये मैंने आपको बताया था, आपको ये आइट्रेशंस कहाँ स्टॉप करनी है, जब आपके पास जितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकालनी है वो मैच ना कर जाए। अब देखो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये दोनों वैल्यूज़ एग्जैक्टली क्या कर रही हैं, मैच कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास रूट भी क्या आ जाएगा, 1.856। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट आ गया गिवन इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व द इक्वेशन log x इज इक्वल टू कोस x बाय न्यूटन रेफसन मेथड करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, न्यूटन रेफसन मेथड से इसका रूट निकालना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक, वो करेक्ट होना चाहिए। तो पहले f ऑफ x कंसीडर करेंगे, log x माइनस कोस x। ठीक है, इसका f डैश x डेरिवेटिव निकाल लिया, 1/x प्लस साइन x। अब फिर से आप इस पर वैल्यूज़ चेक करोगे कि किस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी और किस पर पॉजिटिव। तो इसने चेक करके देखा, जब x को 1.3 रख रहा है तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और 1.4 रख रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि इसने वैल्यू डेसिमल में ली है, 1.3 और 1.4। आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन ये बात मैंने आपको बताई थी, जितना बड़ा इंटरवल होगा उतनी ही आपके पास अप्रोक्सीमेशंस ज़्यादा लगेंगी, और जितना आप छोटा इंटरवल लोगे उतनी ही अप्रोक्सीमेशंस कम लगेंगी। ठीक है, तो इसीलिए रूट के ऐसे ही इसमें न्यूटन रेफसन मेथड में जो x नॉट चूज़ करोगे, आप रूट के जितना पास चूज़ करोगे, जितना क्लोजर चूज़ करोगे, आपका रूट उतनी ही फास्ट निकलेगा। ठीक है, अब 1.4 की बजाय मैं 2 लूँगी तो अप्रोक्सीमेशंस उतनी ही बढ़ जाएंगी। अगर मैं 1.4 लूँगी, क्योंकि अब टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो मैंने और भी इंटरवल को स्मॉल कर लिया। ठीक है, तो 1.3 पर वैल्यू नेगेटिव आई और 1.4 पर पॉजिटिव आई। ठीक है, तो रूट जो है इक्वेशन का किसके बीच में लाई करेगा, 1.3 और 1.4 के बीच में। फिर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चूज़ करना है, तो उसके लिए इसने x नोट को लिया 1.3। वो आपको कैसे पता चलेगा, अभी मैंने आपको बताया, फंक्शन की वैल्यू आप 1.3 पर भी निकालोगे और 1.4 पर भी निकालोगे। ठीक है, जो वैल्यू न्यूमेरिकली 0 के ज़्यादा पास आ रही होगी उस पर उसके रूट उसी वैल्यू के ज़्यादा करीब आएगा। अब इसका मतलब जब आप f ऑफ 1.3 निकालोगे तो वो 0 के ज़्यादा करीब आएगी फंक्शन की वैल्यू, तो इसीलिए रूट 1.3 के ज़्यादा करीब होगा। तो इसका मतलब हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किसको चूज़ करेंगे, 1.3 को। एक बात और है, जब आप ये वैल्यूज़ निकालोगे, जैसे अब f ऑफ 1.3 आप निकालोगे तो कोस 1.3 log 1.3 ये वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी फ़िलहाल आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आप वो वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपको टेबल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आप टेबल से ये वैल्यूज़ चेक करके आप वो वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको वो टेबल से वैल्यूज़ देखनी आनी चाहिए, जैसे लॉगरिथमिक टेबल से आपको log 1.3 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के लिए भी टेबल दी जाएगी। अब उसके बाद फिर क्या करना है, आगे तो वही काम है। अगर x नोट आपने चूज़ कर लिया तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, पहले i को 0 पुट करोगे, i को 0 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर i को 1 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दोगे। अब आप देखो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी निकालनी पड़ेगी। x3 निकाला, अब 5 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर वैल्यूज़ एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो इसका मतलब रूट क्या आ जाएगा, 1.30295 रूट की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।